हमारे माशरे में तकसीम, गाली गलोच, नफ़रत, इंतहा पसंद रवैये, जुल्म, नाइंसाफ़ी, इस्तेसाल जैसे रवैये लम्हा फ़िक्रिया हैं। आज के मुबारक दिन हमें ये अहद करना होगा कि तालीमात नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में हमें इन सब मनफी रवैयों का ख़ात्मा करने में अपना अपना भरपूर किरदार अदा करना होगा। माशरे में गालम गलोच और नफरत जैसे रवैये लम्हाए फ़िक्रिया हैं। तालीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में मनफी रवैयों का खात्मा करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में महफिल मिलाद से खिताब। कहा, माशरे में तकसीम, जुल्म और नाइंसाफ़ी जैसे रवैये लम्हाए फ़िक्रिया हैं। तकसीम दुश्मन का एजेंडा है जिससे सबको मिलकर नाकाम बनाना होगा। गालम गलोच के माशरे की इस्लाम में उलमाए कराम किरदार अदा करें। माशरे में अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ शर्त अव्वल है। वज़ीर आज़म ने कहा, फ़लस्तीनी और कश्मीरी मुसलमान आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। हज़ारों मुसलमान अपने खून का नजराना पेश कर रहे हैं। वो वक्त दूर नहीं जब फ़लस्तीन और कश्मीर आज़ाद होंगे। ये जमहूरियत पे एक हमला है और ये हमला हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। और ये जो अपने आप को जमहूरी पार्टियां कहती हैं, इनको शर्म आनी चाहिए कि इस तरह के बिल को लाना तो दूर की बात है, इन्होंने सोचा कैसे है कि पाकिस्तानी कौम या पाकिस्तान में जब तक हम हैं और जमहूरियत है, इस तरह का बिल और इस तरह की शराइत ला के इसमें कामयाब होंगे। हम कभी कामयाब इनको नहीं होने देंगे। अदलिया के साथ हम खड़े हैं। इंशाअल्लाह पहले हम इसको पार्लियामेंट में इनको शिकस्त देंगे। आईनी तरमीम लाना तो दूर, इन्होंने सोचा कैसे जब तक हम हैं ऐसा बिल पेश कर सकें। इस तरह का बिल पास होना तो दूर की बात, किसी की जुर्रत भी नहीं होगी पेश कर सकें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ललकार। पेशावर में गुफ्तगू करते हुए कहा, आईनी तरमीम लाने वालों को शर्म आनी चाहिए। हम इन्हें कामयाब नहीं होने देंगे। ये जमहूरियत पर हमला है। ये हमला हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। ये जो अपने आप को जमहूरी पार्टियां कहते हैं, इन्हें शर्म आनी चाहिए। जब तक हम हैं और जमहूरियत है, इस तरह का बिल और इस तरह की शराइत लाकर ये कामयाब नहीं होंगे। अदलिया के साथ खड़े हैं। पहले हम इनको पार्लियामेंट में शिकस्त देंगे, उसके बाद अदलिया के जरिए भी अपने जायज़ हक के लिए तमाम आईनी हक इस्तेमाल करेंगे। बानी पीटीआई आईनी तरमीम नहीं, पाकिस्तान की हर चीज़ को अपने साथ नथी करना चाहते हैं। वो खुद को हर चीज़ का महवर समझते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि हुकूमत की मुजव्वज़ा आईनी तरमीम का मुसव्वदा अब राज नहीं रहा। आईनी तरमीम ज़रूर होगी। पीटीआई ने कहा, तरमीम पर कोई एतराज़ नहीं, बस दिसंबर तक रोक ले। जजेस की तकर्रुरी का तरीक़ाकार इस वक्त भी जुडिशरी के पास है। एक चैम्बर के 3-4 वकील जज हैं। कोई हाई कोर्ट में है और कोई सुप्रीम कोर्ट में बैठा है। ये क्या हो रहा है? ये पाकिस्तान की जुडिशरी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह बोले, मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर पीटीआई से भी गैर रस्मी बात हुई। वो भी समझते हैं कि तरमीम से बेहतरी आएगी। जिन तरमीम पर इत्तेफाक है वो अक्टूबर के पहले हफ्ते में मंजूर कराई जा सकती हैं। वक्ती तौर पर कामयाबी ना मिलना हुकूमत की नाकामी नहीं। बानी पीटीआई ने आरिफ अलवी को खुसूसी टास्क सौंप दिया। आरिफ अलवी मुलाकात के लिए मौलाना फजलुर रहमान के घर चले गए। आईनी तरमीम के हवाले से मुजव्वज़ा तजावीज़ का जायजा, अहम सियासी उमूर पर भी तबादला ख्याल। मुलाकात में सलमान अकरम राजा, मौलाना अताउल हक, असद महमूद और दीगर भी मौजूद थे। पेशावर में तैनात अफगान काउंसिल जनरल की सफारती आदाब की खुली खिलाफ वर्जी। अफगान काउंसलेट के अहदेदारों को वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस पेशावर में शिरकत की दावत दी। अफगान काउंसिल जनरल मोहिबुल्लाह शाकिर पाकिस्तानी कौमी तराने के दौरान बैठे रहे। सफारती प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ा दी। अफगान काउंसिल जनरल के साथी भी एहतरामन खड़े ना हुए। माहिरीन ने अफगान काउंसिल जनरल को दावत देने वाली KP हुकूमत पर सवालात उठा दिए। कहा, इस शख्स को नापसंदीदा शख्स करार देकर पाकिस्तान से भेजा जाए। मुस्तफ़ा जान रहमत मिला को सलाम। शहर शहर जश्न विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस। लाहौर, रावलपिंडी, कराची और कोयटा में आशिकान का समंदर। फ़ज़ाएं दुरूद व सलाम से मुअत्तर।
कोयटा में मरकजी जुलूस मियां इस्माइल मस्जिद से निकाला गया। शहर में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस मअतल। रावलपिंडी में भी जुलूस और मुल्हिका रास्तों पर मोबाइल फ़ोन सर्विस मअतल रही। इस्लामाबाद में 12 रबीउल अव्वल का मरकजी जुलूस G7 मरकज से बरामद किया गया। लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर भी छोटे बड़े जुलूसों का इनेकाद। जहलम में मिलाद के मौके पर कबूतर फजा में छोड़े गए, केक भी काटा गया। मरी में मुतादिद जुलूस और रैलीज निकाली गई। ननकाना साहब में सिख बरादरी ने जुलूस के शुरका पर गुलपाशी की। कसूर, पाकपतन, नारोवाल, भक्कर, हारूनाबाद समेत दीगर शहरों में भी जुलूस। कराची में मेमन मस्जिद से ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मरकजी जुलूस, गवर्नर और वज़ीर आला सिंध की शिरकत। कामरान टिसोरी ने पुरजोश अंदाज में आका की आमद मरहबा के नारे लगाए। नफरत फैलाने वालों को पैगाम देते हुए कहा, हम सब एक हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, दुश्मन हमें गैर मुस्तहकम करना चाहता है, पाकिस्तान को अजीम मुमलिकत बनाएंगे। शहर के दीगर इलाकों में भी जुलूस निकाले गए। जश्न मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शहर शहर लंगर और नज़्र न्याज का एहतमाम। अनवा व इक़साम के पकवान तैयार। गुजरांवाला में 100 मन खीर की देग पकाई गई। 70 मन दूध, 10 मन खोया, 15 मन चीनी, 12 मन चावल का इस्तेमाल। चिन्यूट में 75 मन मखंडी हलवा तैयार किया गया। 112 मन दूध की सबील भी लगाई गई। 63 बकरे ज़िबा करके लंगर तकसीम किया जा रहा है। रहीमिया खान में 2000 पाउंड वजनी केक तैयार किया गया। 20 फुट लंबा 16 फुट चौड़ा केक 8 रोज में बनाया गया। चकवाल में 112 पाउंड का केक काटा गया। कसूर में हलवा पूरी से नाश्ता। जुलूस के रास्तों पर ठंडे और मीठे पानी की सबीलें लगाई गईं। हब में कश्ती रैली का एहतमाम। वज़ीर आला पंजाब का 5 साल में 5 लाख घर बनाने का ऐलान। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास हुआ। 3 मेगा प्रोजेक्ट्स, अपनी छत अपना घर, ग्रीन ट्रैक्टर और चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम की मंजूरी। अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट के यूनिफॉर्म फ्रंट डिज़ाइन की मंजूरी। पहली बार प्लॉट के मलकीती पेपर और शनाख्ती कार्ड की कॉपी पर कर्ज जारी होगा। पंजाब में काश्तकारों को 9,500 ट्रैक्टर देने की मंजूरी। मरियम नवाज ने कहा, आवाम के लिए आसानियां पैदा करना चाहते हैं। चंद सालों में नौजवानों की अखलाकी गिरावट बढ़ी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का इस्लामाबाद में सीरत नबी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, इस्लामी निज़ाम का अहम पहलू माशरती इंसाफ है। हमें दोहरे निज़ाम तालीम को ख़त्म करना होगा। नौजवानों की अखलाकी तरबियत हमारा मिशन होना चाहिए। भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस का कश्मीर को खोया हुआ हक दिलाने का वादा। कांग्रेस तर्जुमान पवन खेरा ने कहा, मोदी ने मकबूजा कश्मीर में जाबिराना सियासत की। कश्मीर की आज़ादी वापस हासिल करना ज़रूरी है। वादा करते हैं जम्मू और कश्मीर की रियासती हैसियत को बहाल करना यकीनी बनाएंगे। कश्मीर ख्वाबों का कब्रिस्तान बन चुका है। इंतहा पसंद बीजेपी ने कांग्रेस के मंशूर पर जहर उगलना शुरू कर दिया। यूनियन मिनिस्टर अमित शाह का कहना है कि आर्टिकल 370 अब तारीख का हिस्सा बन चुका है और ये अब बहाल नहीं किया जा सकता। हम मसले को जड़ से ही खत्म कर देंगे ताकि कोई बोल ना सके। रूस के डेप्यूटी वज़ीर आज़म कल 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। तिजारत व माशी ताउन पर बातचीत होगी। रूसी डेप्यूटी वज़ीर आज़म के हमरा आला सतह का वफ़द भी आएगा। सदर आसिफ ज़रदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें शेड्यूल। उधर वज़ीर आज़म 27 सितंबर को UN जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। अफ़गान मुहाजिरीन सैलाब ज़दगान के लिए आलमी वादे, मकबूजा कश्मीर और गज़ा की सूरत हाल पर भी बात करेंगे। वज़ीर आज़म 21 सितंबर को अमरीका रवाना होंगे। न्यूयॉर्क में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बांग्लादेशी अबूरी हुकूमत के सरबराह मोहम्मद यूनुस की मुलाकात भी तय। जॉन बॉस ने पाकिस्तान में इक्तिसादी और सलामती उमूर पर ताउन बढ़ाने पर बात की। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है, अमरीकी नायब वज़ीर खारजा ने इलाकाई इस्तेहकाम खुशहाली की अहमियत पर भी बात की। अमरीका हुकूमत पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करता रहेगा।
शख्सी आज़ादी के खिलाफ किसी भी आईनी तरमीम की मुखालफत करेंगे। आईनी अहदेदारों की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की हिमायत नहीं कर सकते। ANP का वासे मौक़िफ़। एमल वली खान की ज़ेर सदारत पार्टी का मुशावरती इजलास। कहा, आईनी अदालत का क़याम ANP का दरीना मुतालबा रहा। पार्लिमान की बालादस्ती के लिए अदालती इस्लाहात वक्त की ज़रूरत है। पंजाब में ट्रांसपोर्ट किरायों में 30 से 70 रुपए तक की कमी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर किरायों में कमी का फौरी इत्तलाक कर दिया गया। मुसाफिरों से ज़ायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। गैर मुल्की सरमायाकारी में रुकावट पर करप्ट FBR अफसरों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। FBR में बेज़ाब्तियों और करप्शन के खिलाफ सख्त इकदाम का हुक्म। वफाकी हुकूमत का करप्ट अफसरों के खिलाफ एक्शन। इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन का FBR से करप्शन खत्म करने का मुतालबा। रवा माली साल के पहले 2 माह में दरामदी गजाई अजनास के इस्तेमाल में कमी का रुझान। गजाई अजनास की दरामदात में 33% कमी, 24 करोड़ 53 लाख डॉलर रह गई। वफाकी इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। एशियाई तरक्याती बैंक की 4 साल में 8 अरब डॉलर कर्ज की यकीन दहानी। सदर ADB ने सालाना 2 अरब डॉलर कर्ज की यकीन दहानी कराई। वजारत इक़्तिसादी अबूर के ओहदेदारान के मुताबिक यकीन दहानी सदर ADB के हालिया दौरे के दौरान कराई गई। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ वालिदैन और अहलिया की कब्रों पर गए, फूल रखे, फातिहा ख्वानी की। 12 रबीउल अव्वल के हवाले से खुसूसी महफिल का इनेकाद। दुनिया भर के मुस्लिम ममालिक में रहमतुल्लिल आलमीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जश्न। दुनिया भर के मुस्लिम ममालिक में जश्न का समा। बांग्लादेश, भारत, इराक, मिस्र, लीबिया, ट्यूनिस में गलियां और कूचे सज गए। दरूदो सलाम की महफिलें। यमन में हज़ारों अफराद की रैली। तुर्की, ईरान, UAE और इंडोनेशिया में भी तकरीबात। इसराइली जारहत के शिकार फ़लस्तीनी भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में सरशार। गजा में पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जश्न मनाया गया। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ईद मिलादुन नबी पर पूरी दुनिया बिलखुसूस भारतीय मुसलमानों को मुबारकबाद। कहा, पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसावात पर मबनी मुआशरे का अमली नमूना पेश किया। समंदर में गर्क होने वाली आबदोज टाइटन की पहली तस्वीर जारी। टाइटन 2023 में समंदर में टाइटैनिक का मलबा देखने के मिशन के दौरान फट गई थी। हादसे में पाकिस्तानी ताजर शहजादा दाऊद, बेटे सलमान दाऊद समेत 5 अफराद जान से हाथ धो बैठे थे। नई दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ओहदे से मुस्ताफ़ी। आम आदमी पार्टी ने खातून वज़ीर अतिशी मालिना को नई वज़ीर आला नामज़द कर दिया। पार्टी अरकान ने तौसीक कर दी। अब मैं बोलूं कि ना बोलूं, उर्दू, पश्तो और हिंद को ड्रामों के नामवर अदाकार इफ्तिखार कैसर को मदाहों से बिछड़े 7 बरस बीत गए। बेमिसाल खिदमात पर लेजेंड अदाकार को सदारती अवार्ड से नवाजा गया। और उस्ताद अमानत अली खान को ना भूले मद्दा, अजीम गायक की 50वीं बरसी।